नमस्कार। दीपावली के इस पर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं स्वाति रायना और ये है मनी गुरु का दिवाली स्पेशल शो निवेश का शुभ लाभ। वैसे दिवाली को सुख और समृद्धि का त्योहार माना जाता है और यही वजह है कि इस दिन हम वो सभी काम करते हैं जो हमें जीवन में सुख और समृद्धि दिला सके। और समृद्धि हासिल करने के लिए निवेश भी एक तरीका है जिसके जरिए आप अपने जीवन में छोटे हो या बड़े हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे साथ मनाइए दिवाली और कीजिए निवेश का शुभारंभ। और इसी में आपका साथ निभाने के लिए हमारे दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पंकज जी और पूजा, आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपावली के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं आपको भी देते हैं। और पूरा देश और तमाम वो भारतीय जो विदेश में भी रहते हैं वो दीपावली के इस पर्व को इस वक्त मना रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी की दीपावली सुख और समृद्धि के साथ बीते। पूजा, जरा बताइए कि दीपावली पर निवेश को इतना शुभ क्यों माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन इसको कहा जाता है। क्या खास रहता है इस पर्व में? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी के सारे दर्शकों को हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, एंड आपको भी, पंकज जी को भी। मेरे ख्याल से स्वाति, दिवाली जो है ना वो एक मौका है जहाँ पे हम सब फैमिली फ्रेंड्स सबको मिलते हैं। जब मिलते हैं तब यही बातें होती है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मार्केट क्या चल रही है। सो कहीं ना कहीं एक रीज़न है अपने पोर्टफोलियो को रीलुक करने का, नए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का। एंड ऐसे मौक़ों पर नॉर्मली शुभ इसके लिए माना जाता है क्योंकि हम कोई भी चीज़ अच्छी खरीदते हैं, चाहे वो घर है, गाड़ी है या कोई नई चीज़ अगर शुरुआत करनी है तो हम इन दिनों पे करते हैं। सो उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। चाहे आपको एक नया इन्वेस्टमेंट करना है, अभी मार्केट जिस लेवल्स पे है मेरे ख्याल से सब इन्वेस्टर्स को लमसम पैसा डालना हो तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्ड में निवेश करना है तो अगेन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली मौका भी है, दस्तूर भी है जैसे हम कहते हैं। सो व्हाई नॉट, एक रीज़न चाहिए हम सबको इन्वेस्टमेंट का, तो एक शुभ रीज़न है इस तरीके के फेस्टिवल में कि आप निवेश शुरू करें। और वो याद भी रह जाता है कि हमने इस दीपावली के दिन शुरुआत की थी, उसके रिटर्न्स इस तरीके से हमको बन के आए। सो मेरे हिसाब से सबको थोड़ा बहुत निवेश तो करना ही चाहिए इस शुभ अवसर पर। जी बिल्कुल, तो निवेश का शुभारंभ करने का यह है सही अवसर। और दिवाली से दिवाली तक आप कैसे बढ़ाएं अपने धन को, सुख समृद्धि को, यही हम जान रहे हैं। क्योंकि मार्केट की बात पूजा ने की ही। पंकज जी, इस दिवाली धन कैसे बरसेगा? बाजार ने पहले काफ़ी ज़्यादा खुश किया, उसके बाद कुछ उथल पुथल का माहौल भी शुरू हुआ। दिवाली के आसपास चलिए थोड़ी खुशी तो ज़रूर है लेकिन कहीं कहीं कुछ गम भी है। अभी निवेशकों को क्या ध्यान में रखते हुए, क्योंकि काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो पहला साइकिल देख रहे होंगे इस तेज़ मुनाफा वसूली का भी, तो क्या खास ध्यान में रखते हुए इस दीपावली अभी किसी को निवेश करना चाहिए? स्वाति जी, आपको, पूजा जी आपको भी, और हमारे सभी दर्शकों को, सभी निवेशकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपने अभी कहा स्वाति जी कि बहुत अच्छा मार्केट में पैसा बना, निवेशकों ने पैसा बनाया, लेकिन त्यौहार से थोड़ा सा पहले मार्केट थोड़े करेक्ट हुए, कुछ निवेशकों को शायद नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि उतार चढ़ाव जो है ये मार्केट का, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ इक्विटी मार्केट का, एक जो है ये मतलब नेचर है कि हमेशा मार्केट एक तरफ नहीं चलेगा। बीच बीच में आपको ऐसे मौके आएंगे जहां पर थोड़ी गिरावट आ सकती है और काफ़ी समय ऐसा आएगा जब बहुत पैसा बनेगा। और इसीलिए एक बात समझनी ज़रूरी है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा होना चाहिए कि जहां पर इस उतार चढ़ाव से आपको जोखिम कम और फ़ायदा ज़्यादा मिले, यानी कि एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका निवेश होना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दिवाली से अगर दिवाली तक की हम अगर बात करें तो इस वक्त पर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि आपको मौका मिल रहा है। देखिए, शेयर बाजार में इस वक्त पर जब सेल लगी हुई हो, आपके बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की एनएवी या स्टॉक्स के प्राइस की बात करें तो वो अपने ऊपर के जो स्तर थे वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, नीचे आ गए हैं। तो ऐसे में निवेश का मौका बनता है। और आगे यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत इंटैक्ट है। आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को बिल्कुल मिल सकती है। तो ऐसे में
यदि आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो ये इसको मौका मानना चाहिए। दूसरी बात, साथ ही अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में तेज़ी दिखाई दे रही है। डेट की भी बात करें तो हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में शायद रेट कट होगा, जिसकी वजह से डेट भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये अच्छा समय है। इस वक्त पर आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि जो उतार चढ़ाव का माहौल है शायद कुछ समय तक और आगे ऐसा दिखाई दे सके। तो ऐसे में लालच नहीं करना है, लेकिन आपको निवेश करना है इस तरह से कि अगले दिवाली पर आपको इसको याद करें कि आपने जो इन्वेस्ट किया था वहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। और फिर आपके पास हमेशा समय होता है कि समय समय पर पोर्टफोलियो में यदि बदलाव करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस वक्त पर ऐसे निवेश करें कि वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से, कि अगली दिवाली पर आपको याद रहे कि आपको यहां से कितना फायदा मिला है। जी, तो वो निवेशक जो पहली दिवाली देख रहे हैं आफ्टर इन्वेस्टमेंट, और जिन्होंने एक साइकिल देख लिया है हाईज का भी और लोज का भी, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। और पंकज जी ने आपको टिप्स भी दे दिए कि आपको इस छोटी मोटी गिरावट से या जो उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव तो उसका स्वभाव होता है, बस इस जर्नी को एंजॉय कीजिए गोल के साथ। आइए अब स्टेज वाइज ज़रा करते हैं इस चर्चा की शुरुआत। जो अभी निवेशक अपने 20s में है, पूजा, ज़रा बताइए उनको इस दिवाली कैसे निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। जी बिल्कुल स्वाति, जेन जी है। नॉर्मली हम ये जब जनरेशन की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग रूल है कि जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। चाहे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट की तरफ ना सोचे कि मैंने सिर्फ इतना ही कमाना शुरू किया है, मैं क्या ही बचाऊंगा, मेरे काफ़ी सारे खर्चे भी होंगे। खुद से जब आप शुरुआत करते हैं तो अमाउंट इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको इस एज पे, बट शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक बेनिफिट है कि जितना ज़्यादा समय आप इन्वेस्टेड रहोगे उतना ही अच्छा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है। हम नॉर्मली बात करते हैं SIPs की। सो डेफिनेटली SIP मेरे हिसाब से स्वाति अब एक नोन नेम है। हर इंसान, चाहे हाउसवाइफ भी क्यों ना हो या चाहे स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चे भी क्यों ना हो, काफ़ी सोशल मीडिया एंड ट्रेंड जो चल रहा है उस हिसाब से SIP सबको करनी है, सबको जानना है कि ये क्या है और मुझे भी शुरू करनी है। सो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आप SIP शुरू करें। एंड क्योंकि आप SIP शुरू कर रहे हैं, अब एक और चीज़ ऐड करें जो इस संवत से मैं कहूँगी कि हर एक इंसान को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए, वो है स्टेप अप SIP। या तो अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो उसी के साथ लगा लें, या अगर आपकी एग्जिस्टिंग भी चल रही है कोई इन्वेस्टमेंट तो आप उसमें भी स्टेप अप ऐड कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी आपकी सैलरी का आप अगर मोर देन 30% निवेश कर सकते हैं टूवर्ड्स SIP तो एक अच्छा शुरुआत है मेरे हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ प्लान। एक हेल्थ प्लान खरीद लें। बस ये 20s की जो उम्र है उसमें आप ये दो चीज़ से शुरुआत करेंगे तो अच्छे से आपकी गोल प्लानिंग हो सकती है। बिल्कुल, तो आप 20 से शुरुआत करें। देखिए 20 साल में इन्वेस्ट भी करते हैं आप, 10% की अगर आप स्टेप अप भी करते हैं साल भर में तो 1 करोड़ की रकम तो आप अपने रिटायरमेंट तक, हम ये बता रहे हैं आपको कि आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब 5,000 के SIP से शुरुआत करते हो, उसको 10% से अगर बढ़ाएंगे तो 1 करोड़ की रकम तो आपकी रिटायरमेंट तक हो ही जाएगी। यही आपने 25 साल में किया तो 25 साल में 3 करोड़, फिर 30 और 40 साल में किस तरीके से इस रकम को आगे आप बढ़ा सकते हैं स्टेप अप SIP से ही। ये समझना ज़रूरी है कि स्टेप अप का कमाल क्या है और जल्दी निवेश की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। मैं वेरी क्विकली पूजा आपसे निवेश एट 20s में कुछ फंड्स आपने, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड्स बोले, ज़रा फंड्स बताए उसके। जी बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने मेंशन किया थोड़े ऑप्शंस जिस हिसाब से स्टेप अप लगा के हम एक पर्टिकुलर कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अगर टारगेट अमाउंट को सेट करें तो और अच्छे से आपकी प्लानिंग हो सकती है। इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स के 4-5 फंड्स के नाम ले लेती हूँ। एक है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, 361 का फ्लेक्सी कैप फंड एंड SBI कॉन्ट्रा फंड। इन 5 फंड्स के मैंने जो पोर्टफोलियो बनाई है उसको SIP रूट से शुरुआत करें। अगर लमसम डालना चाहते हैं तो STP रूट से शुरुआत करें एंड लंबे अवधि के लिए आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए।
ओके, तो आइए अब 20s की तो हमने बात कर ली, अब 30s में जो अपनी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, पंकज जी काफ़ी गोल्स ऐसे स्टेज में ऐड हो जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 30s में। अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में लोग काफ़ी सोचना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि अचानक से अब रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 30s की प्लानिंग कितनी डिफरेंट होती है और रिटायरमेंट प्लानिंग अगर 30 साल में करें तो इन्फ्लेशन वगैरह जोड़कर हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हो सके तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग जो है वो आपको तभी कर देनी चाहिए जब आपकी पहली सैलरी आए, जब भी आपकी पहली इनकम शुरू हो। लेकिन फिर भी जो बात हो रही है 30 की, ये वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि 20-25 साल की उम्र में आपको पता नहीं होता कि गोल को किस तरह डिफाइन करना है, क्योंकि बहुत डायनेमिक गोल होते हैं। लेकिन 30 की उम्र आते आते काफ़ी हद तक, मतलब देखा जाए तो इंडिया में शादी भी हो चुकी होती है 30 के आसपास, और आप प्लानिंग कर चुके होते हैं। तो इस वक्त पर आपको पता होता है कि अब किस तरह आगे की प्लानिंग करनी है, यानी कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गोल्स को वेल डिफाइन कर सकते हो। तो जैसा आपने कहा कि इन्फ्लेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। यदि रिटायरमेंट के हिसाब से आज आपका खर्चा मान लीजिए 40-50 हज़ार रुपये हो और हम 30 साल की बात करें, यानी कि 30 साल के बाद हम ये कहें कि 60 साल के जब उम्र होगी तब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और समय के साथ और भी वो खर्चा बढ़ता जाएगा, तो वो हिसाब से मिनिमम अगर बात करें तो आपको 5 करोड़ रुपए का कम से कम लक्ष्य लेके चलना चाहिए। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, जैसा अभी भी आप कैलकुलेट करके बता रही थी कि किस तरह से हम 20 साल में ही करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं और 30 में तो हम 6 करोड़ भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आपको 5 करोड़ रुपये इकट्ठा करने हो और आप शुरुआत करें, आप सिंपल, जो पहले भी पूजा ने भी एक्सप्लेन किया कि स्टेप अप का ऑप्शन रखिए, और अगर स्टेप अप करते रहते हैं तो बहुत ही आसान है कि आप गोल को आसानी से अचीव कर लेते हैं। और देखिए, अगर मैं एक अमाउंट की बात करूं कि अगर आप 17,000 रुपये की आप SIP करेंगे, मैं तो बड़ी टारगेट की बात कर रहा हूं कि 100 करोड़ रुपये भी जुटाना हो आपको, 17,000 रुपीज़ से यदि स्टार्ट करें और 10% का स्टेप अप लेके चलें और 20 साल की उम्र में यदि स्टार्ट करें आप, तो 40 साल में तो 100 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। पर मैं तो यहाँ पे 5 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि आपके पास जो भी पैसा हो, 5,000, 10,000, वहाँ से शुरुआत कीजिए, स्टेप अप कीजिए, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कीजिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का चुनाव करना, क्योंकि यदि आप ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है। लेकिन यदि हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि 15% के भी एवरेज लेके चलेंगे तो जो भी आप टारगेट लेंगे, जो ज़रूरत है, वो आसानी से आप पूरा कर पाएंगे। और ऐसे कौन से फंड्स हैं जो आप ऐसे स्टेज पर पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह देंगे पंकज जी? जी देखिए, यदि बात करें हम गोल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म की, तो डाइवर्सिफाइड फंड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छी चॉइस है, कोटक मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। तो इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन एक बात अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो शुरुआत में मैंने कहा, यदि आप इस वक्त पर लमसम में निवेश कर रहे हैं तो ऐसे में मेरी राय ये होगी कि आप हाइब्रिड फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करें और बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप में एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए अगर आप 30s में हैं और अपने निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद 50 साल के हैं तो आपको स्ट्रैटेजी अपने निवेश की क्या रखनी है और रिटायरमेंट के बाद की स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा रहेगी। इस दिवाली से हर दिवाली तक सुख समृद्धि की फुल गारंटी हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे तमाम टिप्स। बने रहिए हमारे साथ। उम्र के हर मोड़ पर कैसे पाएं सुख समृद्धि? आप अपने उम्र के किसी भी स्टेज में क्यों ही ना हो, अगर आप दिवाली से शुरुआत करना चाहते हैं निवेश की तो आपके लिए है मौका। हम बात कर रहे हैं हमारे दो एक्सपर्ट से, पूजा भिंडे और पंकज मठपाल। आपको बता रहे हैं इस बार दिवाली में निवेश के मंत्र। अगर आप अपने 50s में हैं तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने तो निवेश शुरू कर दिया होगा, कईयों की शायद शुरुआत भी हो, ये भी हो सकता है। तो बताइए पूजा, जो 50 साल के हैं या 50s अबव हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी कितनी अलग हो जाती है? यहाँ पर कौन से गोल्स इंपॉर्टेंट हैं?
जी बिल्कुल स्वाति, मेरे हिसाब से जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं एज के हिसाब से, यंग इन्वेस्टर है तो आपके पास काफ़ी समय है वेल्थ अक्यूमुलेट करने का। और जो 30-40 वाली जो एज है, जैसे पंकज जी ने पूरा प्लानिंग उनके लिए बताया, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एज है वो, जहाँ पे सारे गोल्स आ जाते हैं, आपकी खुद की शादी है, बच्चे हैं, एजुकेशन है। लेकिन 50 पे जब हम पहुँचते हैं, अगर हम एक ही इन्वेस्टर की बात करें या जो एग्जिस्टिंग जो 50 पे हैं, मैं समझती हूँ मेजरली उनके घर खरीदने वाले, गाड़ी खरीदने वाले, बच्चों की एजुकेशन वाले गोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों की शादी वाला गोल एक आता है, या तो कोई हायर कोई स्टडीज़ का कोई गोल होता है, या तो फिर रिटायरमेंट के नियर बाय वाला गोल है। सो सबसे पहले ये ध्यान में देना है कि हमने ऑलरेडी रिटायरमेंट की शुरुआत की है या हमको अभी शुरू करनी है, क्योंकि हमारे पास 10-15 साल ही है, क्योंकि आप 50 पे हैं तो 60-65 मैक्स, लेकिन फिर हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 के हिसाब से पकड़े तो 20 साल की प्लानिंग करनी है, जहां आपके पास एक एक्टिव मंथली इनफ्लो हो विदाउट एनी एक्टिव इनकम। ठीक है, सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 10 से 15 साल में हम इतना कंपैरिजन नहीं कर सकते जितना 30 से 40 साल में जो हम जुटा पाते हैं। सो ऑब्वियसली SIP अमाउंट जो है वो आपको काफ़ी बढ़ाना होगा, स्टेप अप अमाउंट है जो काफ़ी बढ़ाना होगा। एक आपको टेबल बता दूं, अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल हैं आपके पास रिटायरमेंट के लिए और आप 50 के हैं और आप 50,000 की एक SIP शुरू करते हैं, तो अगर मैं 10% स्टेप अप का भी ऑप्शन दूं इसमें, तो 10 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ जुटा पाएंगे, 15 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 5.5 करोड़ और 20 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली 13-13.5 करोड़ तक आप जुटा पाएंगे। अब ये अमाउंट्स आपको रिटायरमेंट में 20 साल या 15 साल चलाने हैं। सो ये कैलकुलेशन जो है ये 50 पे करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो आप इस तरीके से जो माध्यम से हम बात करते हैं, आप समझिए कि आपको कैसी ज़रूरत है, या आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के प्लानिंग करें, क्योंकि ये मिसमैच अगर हो जाता है तो यही समय है कैलकुलेशन का। दूसरा, जितने भी डेट्स ले रखे हैं, अगर आपने कोई लोन्स ले रखे हैं, उसको क्लियर ऑफ करने की आप प्लानिंग शुरू कर लें। और तीसरा, इक्विटी जो एसेट एलोकेशन हम कहते हैं एज पर एज, उसमें अगर आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो धीरे धीरे एज यू आर अप्रोचिंग 60, एसेट एलोकेशन को धीरे धीरे आपको डेट की तरफ ले जाना है। सो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से ये एज पे काफ़ी डिसीजंस लेना कि आगे रिटायरमेंट के बाद के लिए किस तरीके से प्लानिंग करनी है। जी। और ऐसे स्टेज पर जैसा आपने स्ट्रैटेजी बताई पूजा, क्या कुछ नए टाइप के फंड ऐड किए जा सकते हैं? आपने बताया कि एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ फंड की स्ट्रैटेजी शामिल की जाए? जी बिल्कुल स्वाति, जैसे पंकज जी ने कहा कि हम यंग होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप से इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि हमको वेल्थ क्रिएट करने, हम रिस्क उठाने की क्षमता होती है। 50 के बाद क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी रिस्क हम कम लेते हैं एज के हिसाब से, सो मैंने थोड़े हाइब्रिड फंड सजेस्ट किए हैं। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड, HDFC का एसेट एलोकेटर फंड, ICICI प्रूडेंशियल का BAF, और एक आध फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ऐड किया है, जिसमें कोटक मल्टी कैप एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है। इसमें आप इंडेक्स फंड्स भी ऐड कर सकते हैं जो पैसिव इक्विटी है, ताकि रिस्क बहुत ज़्यादा भी ना हो एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत रिटर्न भी तो बनाना है, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है सो रिटर्न भी हमें बनाना है। तो इस हिसाब से एक कॉम्पोजिट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी, तो बेसिकली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा हाइब्रिड, जिसमें इक्विटी और डेट का अच्छा मिश्रण हो। अब मल्टी एसेट है तो डेफिनेटली उसमें गोल्ड का भी थोड़ी चमक होगी जी। और बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप, अगेन लार्ज मिड और स्मॉल कैप का मिश्रण, और मल्टी कैप ये भी शामिल किया जा सकता है। ऐसा पूजा ने आपको बताया अपने 50s की स्ट्रैटेजी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है पंकज जी अब जानना 60s के बाद की स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो एक नए ढंग से लाइफ को देखने का जो एक तरीका होता है वो हम यूजुअली अपनी मोस्टली जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद करते हैं। तो ये वाली जो लाइफ की स्ट्रैटेजी है, इसमें कैसे बदलाव किए जाएं? बिल्कुल, देखिए 60 की उम्र में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके गोल सभी जो हैं वो अचीव हो गए हैं, आप अपने शौक़ पूरे करेंगे। तो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है उस पैसे को आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि रिटर्न्स भी आए, ताकि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसको आप मात दे सकें, और साथ ही आपका पैसा बढ़े भी समय के साथ, ताकि आप जो शौक़ हैं उन्हें पूरे करें और घर के खर्च भी आप आसानी से चला पाएँ। तो पहली बात तो जो पूजा ने बताया कि जो 50 के बाद आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा बदलाव करने चाहिए, थोड़ा सा मतलब जो प्योर इक्विटी है वहाँ से आप थोड़ा सा
इस तरह का मतलब एलोकेशन बनाएं जहां पर हाइब्रिड फंड्स हों या डेट फंड्स हों, ताकि थोड़ा सा जोखिम कम हो। पर 60 में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब यहां पर ज़रूरत है कि जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है आपने, उससे आप रेगुलर पैसा पा सकें। तो पैसिव इनकम की स्ट्रेटेजी बनानी है। और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं अब SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जो है वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन निवेशक कई बार क्या सोचते हैं कि जो टोटल पैसा है उसमें से हर महीना हम एक अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, और कई बार बिना प्लानिंग के एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा हो, कि आपका पोर्टफोलियो उतना ग्रो नहीं कर रहा है और आपने ज़्यादा विड्रॉ किया तो शायद पैसा उतने समय तक नहीं चलेगा। तो पहली बात तो यह है कि आपको जो विड्रॉ करना है वो छोटी रकम करनी चाहिए, ताकि जितना पैसा, यदि मान लें 12% से आपका पैसा बढ़ रहा है या 10% से बढ़ रहा है, पर आप विड्रॉ कर रहे हो आधा परसेंट, यानी कि 1% हर महीना बढ़ रहा है और आधा परसेंट ही विड्रॉ कर रहे हो, तो चांसेस ये होंगे कि जो कैपिटल है वो आपका समय के साथ बढ़ता रहेगा, ताकि आप समय के साथ अधिक से अधिक, यानी इस साल यदि आप 50,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर महीना, तो अगले साल आप 60,000 भी कर पाएंगे। इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं कि सारा पैसा आपने एक तरह के फंड में या एक ही फंड में लगा दिया और वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी है, कैटेगरी तो बहुत अच्छी है, पर उसमें क्योंकि इक्विटी एलोकेशन आपका कई बार 50% है, उससे ज़्यादा होता है। और ऐसे में यदि आप वहां से विड्रॉ कर रहे हैं और मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, तो इक्विटी का जो जोखिम है वहां पर रहता है। तो शुरुआती दौर में आपको और भी कम जोखिम वाले, जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड हो गया या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, उस तरह के फंड से आप विड्रॉ करें पैसे, और फिर आने वाले अगले समय में जो बाकी के जो आपके दूसरे हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड से आप SWP कर सकते हैं। तो SWP करनी है, लेकिन अलग अलग फंड्स उसके लिए भी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। शुरुआती दौर में कम जोखिम वाले, उसके बाद में थोड़े मॉडरेट रिस्क वाले जो फंड्स हैं, उनमें से आप SWP के जरिए पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो SWP का भी एक सही तरीका है जिसके जरिए आपको अपने पैसे निकालने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास एक खजाना है, उस खजाने को पूरा निकाल लिया आपने, क्योंकि खजाने को बढ़ने का मौका भी तो देना है। तो बहुत बेहतरीन तरीका बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का भी। कौन से ऐसे फंड्स हो सकते हैं SWP के लिए बिल्कुल मुफीद, पंकज जी? देखिए, पहले शुरुआत के लिए तो मैं कहूँगा कि जैसे HDFC इक्विटी सेविंग्स फंड और पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये सही चॉइस रहेगी। और बाद के लिए 2 साल के बाद जिन फंड से आपको विड्रॉ करना चाहिए वो होंगे ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड और महिंद्रा मेनुलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस तरह के बैलेंस एडवांटेज फंड, या जिन्हें हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं, और साथ ही एसेट एलोकेटर फंड, ये अच्छी चॉइस रहेगी। और शुरुआती 1-2 साल के लिए आप इक्विटी सेविंग्स फंड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से अपने SWP के जरिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो निवेश हर एक मोड़ पर कैसे आपको करना है, कैसे सुख समृद्धि के साथ इस दीपावली और अगली हर दीपावली को मनाना है, अपने धन को और बढ़ने देना है, ये हमने आज तमाम मंत्र जाने अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। पूजा, पंकज जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको भी दीपावली के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे जो निवेशक हैं उनके धन धान्य में और ज़्यादा समृद्धि हो। इसी आशा और कामना के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।